जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 जून के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 7 जून के दिन। ओके, इनफैक्ट बहुत जल्दी यूट्यूब की कम्युनिटी से कोई ना कोई गाइडलाइन मतलब कि स्ट्राइक आ जाती है, क्योंकि अगर कोई भी इमेज ज़रा सी भी ऑब्जेक्शन वाली है मतलब तो फिर दिक्कत हो जाती है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा कार्ड देख के निकालना पड़ता है, उसको हाइड करना होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 12, ये 10, 5, 6, 4, 10 एंड ये कौन सा था 19। ओके, तो बॉटम की एनर्जी आ गई है हैंग्ड मैन की। आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आ गई है, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने के लिए आते हैं, या फिर ये ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। प्रेजेंट टाइम में ये स्टक दिखाई पड़ रहे हैं, पनिश्ड फील कर रहे हैं। 6, 12, 18, 18 का मतलब हो गया मून की एनर्जी। मतलब कि मून की एनर्जी क्यों आई है, इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है यहाँ पे। कुछ तो गड़बड़ किया है इन्होंने पास्ट में, जिसकी वजह से इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ रहा है इनको। ये आपको छोड़ के चले गए थे, ऐसा भी हो सकता है। एंड छोड़ के जाना ही सबसे बड़ी गलती हो गई इनकी। ओके, आपको छोड़ने की गलती की है इन्होंने, या फिर इन्होंने ही डिस्टेंस बनाई थी एंड अब इनको ईश्वर ने उल्टा लटका दिया है। ओके, अब ऐसा दिख रहा है ये फिर से आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्टक हैं, आ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मतलब कि इन्होंने आपको बहुत बार पेन दिया है, आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं। अब आप इन पे ट्रस्ट क्यों करेंगे, ऐसा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। इन्होंने आपको ऑफर भी किया हो सकता है, आपने इनको नो बोल दिया है, या फिर आपने इनको इग्नोर किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे गलती बड़ी हो गई है। ओके, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं तब तक लोगों को पता ही नहीं चलता है कि इन्होंने किसी को कितना पेन दे दिया है। इसके लिए भी बताना पड़ता है कि यू हर्ट मी। ओके, यहाँ पे 10, 4, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आप वाइज हो गए हैं, अब आप अपनी वैल्यू पहचानने लग गए हैं। अब आप डोरमैट बनने को तैयार नहीं हैं, अब आप लोग डिटैच हो चुके हैं इनसे। मतलब कि तुम्हें आना है, मतलब नहीं आना है तो मत आओ, वो वाली एनर्जी। पहले हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल थे, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, बट नाउ कि यस यहाँ पे किंग ऑफ कप है, तो आप मेल हैं तो भी, फीमेल हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल थे। तो मतलब जैसे कि आप बिल्कुल भी अपने पार्टनर को छोड़ने के मूड में नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी आपके अंदर स्ट्रांग थी। लेकिन अब आपने कह दिया है कि जहाँ जाना है जाओ, दोबारा मत आ जाना। तो इस एनर्जी में देखने के बाद से आपके पार्टनर की बैंड बजी हुई है एंड अब ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आया जाए आपके पास। ओके, अब यहाँ पर सिचुएशन आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 10 ऑफ सॉर्ड। पहली बात तो ये कि आप अनहील्ड हैं, आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आप थक चुके हैं अपनी लाइफ के स्ट्रगल से। ओके, आपको बहुत सारे लोगों ने चीट किया हो सकता है, बिट्रे किया हो सकता है, एंड आपके साथ काफ़ी कुछ नेगेटिव हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे दिख रहा है यहाँ पे 5 की एनर्जी है कॉन्फ्लिक्ट की। ऐसा दिख रहा है कि या तो आप अपने मन में बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, या फिर लिटरली बिजनेस या जॉब में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। एंड ऐसा दिख रहा है क्योंकि 10, 5, 15 की एनर्जी है डेविल की। मतलब कि बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं, एंड जैसे उन्होंने आपका बिल्कुल जीना मुश्किल करके रखा है। मतलब जैसे आपकी इतनी बुरी हालत है, टायर्ड हैं आप कह रहे हैं मुझसे नहीं लड़ा जा रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी भी लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं एंड आप लड़ रहे हैं अनविलिंगली। 10, 6, 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप विक्टोरियस हो गए हैं इतना सब कुछ बुरा होने के बाद भी। मतलब जैसे किसी ने 10 सॉर्ड किसी के मारी, समझ रहे हैं ना, 10 सॉर्ड के बाद कौन बचता है, सर्वाइव नहीं कर पाता है कोई।
लेकिन आपने उसके बाद भी किया है। तो इस चीज़ से चिढ़ करके जैसे लोगों ने सोच लिया है कि ग्रुपिंग करके, जैसे मिल करके, जैसे अभिमन्यु वाला आपने सुना था, चक्रव्यूह में उसे फंसा करके मार दिया गया था, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। जैसे कोई सोच रहा है कि फंसा के मार दिया, मतलब पकड़ लिया जाए, अटैक कर दिया जाए, उसको एंड कर दिया जाए, वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे 10 5 15 एंड यहाँ पे 10 6 16, 15 एंड 16 कितना हुआ, 31, 31 का मतलब 4 एम्परर। तो ये कोई अथॉरिटी के लिए फाइट कर रहा है, कोई अपनी अथॉरिटी आप पे दिखाना चाहता है, कोई आपको अपने कदमों में झुकाना चाहता है। ये कोई आपके बिजनेस या जॉब से ही कोई हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा इमेज कॉन्शियस है, जो हमेशा खुद विक्टोरियस होना चाहता है, जीतना चाहता है, एंड वो चाहता है कि आप हार जाओ। किसी की बैड इंटेंशन आपके साथ कनेक्ट है, कोई आपके लिए बुरा मनाता है, किसी को आपकी जीत अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अगर आप जीत जाएंगे, अगर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर उसे कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, वैसे आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। ओके, मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे एज में बड़े हैं, एंड मुझे अगर ये आपके पार्टनर हैं तब तो इनसे ज़्यादा बुरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी गंदी एनर्जी, मतलब फिर तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। यस, आपकी हेल्थ के लिए यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग देखिए, बॉडी तो आपकी थक चुकी है, लेकिन आप लड़ रहे हैं अभी भी, क्योंकि आपके पास ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि जब लगातार फाइट हो रही है, जैसे कि जो वॉरियर होता है, जो बैटल फील्ड में हम लोगों के आर्मी के लोग जाते हैं, तो उनके चाहे कितना भी चोट लग जाए, लेकिन वो लोग आखिरी सांस तक फाइट करते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग अपनी आर्मी को इतना लव करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है कि आप भी सोल्जर टाइप के हैं, मतलब वॉरियर वाली एनर्जी है आपके अंदर, कि आखिरी सांस तक फाइट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप थकते नहीं हैं, रोते नहीं हैं, चिल्लाते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि एट लास्ट आपको पता है कि जब तक बैटल फील्ड में है तब तक फाइट तो करनी पड़ेगी। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे ये कौन सा कार्ड है, सन की एनर्जी। आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो मुझे ये आपके पार्टनर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये सन की एनर्जी जो होती है इतनी अच्छी होती है, ये किसी गंदे घटिया इंसान के अंदर नहीं हो सकती। मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है चलिए अच्छा, अभी चेक करते हैं। आपके पार्टनर को या तो ये लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं, जिस वजह से ये अपने पैशन को कंट्रोल कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पता नहीं अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई, 10 की 10 10 20, जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। किस बात की प्रेयर कर रहे हैं? 19 एंड 10 हो गया, 29 11 11, मतलब कि जस्टिस की। जस्टिस किस तरह का चाहिए? मैं थोड़ा सा कार्ड निकालती हूँ, इन्हें किस तरह का जस्टिस चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैसा जस्टिस चाहिए इनको। विक्टिम, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके साथ बड़ा इनजस्टिस हो गया है, ये खुद को विक्टिम फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये किसी थर्ड पार्टी के साथ चले गए थे, एंड वो थर्ड पार्टी है ड्रैगन। इधर दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि सबसे बुरी हालत इन्हीं की है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है भाई, ज़्यादातर चांसेस मुझे यही दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर की गंदी नज़र है आपके ऊपर। चलिए इसको उधर करते हैं। यहाँ पे 20 की एनर्जी, सॉरी मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए, 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर ही आपके लिए कुछ बुरा विश कर रहे हैं कि ये जो आपकी ज़िंदगी में सन की एनर्जी है, मतलब इतनी तगड़ी सक्सेस आपको मिल रही है आपकी ज़िंदगी में, जैसे आपकी किस्मत आपके फेवर में जा रही है। तो पहले मैं इसी तरीके से देखूंगी, ठीक है।
तो ऐसा दिख रहा है कि अपने आप को बड़ा बेचारा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इनके साथ गलत हो गया। ये चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी रिवर्स हो जाए, मतलब कि जो कुछ आपको मिला है सब छिन जाए आपसे, या फिर कुछ ऐसा हो जाए तब ये आपकी तरफ आएंगे। 5 ऑफ वैंड। 5 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत ज़्यादा मिक्स थॉट आ रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड। 10 5 15। इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब जैसे कोई इंसान डेविल की तरह सोच रहा है। आपके पार्टनर की मेंटेलिटी डेविल वाली है। भाई ये तो बहुत घटिया सोच है, मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है। क्योंकि आपको इतना पेन देने के बाद भी जो इंसान इतना बुरी हालत में है, उसके लिए और बुरा मनाना सिर्फ इसलिए कि अपना फ़ायदा हो जाए, इससे ज़्यादा सेल्फिशनेस और क्या हो सकती है। दिस इज़ नॉट फेयर। 10 5 15 एंड 10 हो गया 25। 7 की एनर्जी है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप फिर से उसी हालत में आ जाएंगे जिसमें पहले कभी थे, तो फिर इनके पास चांस आ जाएगा। तब ये मस्त होकर के आराम से निश्चिंत होकर आपकी तरफ आएंगे, तो इनको कोई टेंशन नहीं रह जाएगी। मतलब कि भैया हद होती है सेल्फिश नेचर की। ये सोच रहे हैं कि आपका टाइम बुरा आ जाए, आप फिर से पहले जैसे हो जाएं, जैसे दुर्गति किसी की हो जाना, एंड फिर ये आपके पास आएंगे बड़े महान बन करके कि चलो ठीक है भाई, तुम्हारी इतनी बुरी हालत है, चलो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, जबकि ये पहले आपको छोड़ के जा चुके हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ये कहीं किसी भी तरीके से अपनी अथॉरिटी चाहते हैं, मतलब उस बाई हुक और बाई क्रुक, चाहे उसके लिए इनको डेविल बनना पड़े, चाहे उसके लिए इनको कितना भी नीचे गिरना पड़े। यस। 6 की एनर्जी है, तब ये विक्टोरियस हो जाएंगे, तब ये खुश हो जाएंगे। 6 4 10। 10 का मतलब है कि तब जो है ये आपको बताएंगे मजिशियन, तब फिर ये आपके ऊपर अपना जैसे हुक्म चलाने वाली चीज़ है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है। फिर ये आपको गोल गोल घुमाएंगे, फिर ये आपको अपने इशारों पर चलाएंगे। मतलब किसी के अंदर बड़ी रिवेंज वाली एनर्जी दिख रही है मुझे। तो ये पर्सन बिल्कुल भी कट ऑफ कीजिए ऐसे घटिया इंसान को। मैं क्लियर कट आपसे बोल रही हूँ कि इतना बुरा इंसान, इसको अगर आपने अपनी ज़िंदगी में आने दिया तो इससे बुरा, मतलब आपकी लाइफ में कितना भी आपने पेन देखा हो, लेकिन ये जो पेन है ये चलता फिरता इंसान पेन है। ओके, ये बैड लक है आपके लिए। इससे घटिया मतलब एनर्जी मुझे इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं ब्लैक मैजिक की एनर्जी पढ़ती हूँ, मैं बहुत सारी रीडिंग करती हूँ, लेकिन ये घटिया इंसान भाई, इनको बिल्कुल निकाल के फेंक दीजिए अपनी ज़िंदगी से। जय माता दी।